गांव के विकास के मुद्दे को लेकर हमारे जो उठाए गए कदम हैं उसमें आज की पहली कड़ी है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ एक दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी कि गांव की मुख्य समस्या है, वो आप अपनी कमेंट में ज़रूर राय दें। तो गांव के कुछ जागरूक लोगों ने कमेंट का जवाब दिया है। तो पहला कमेंट बात करें कि गाँव बुचावास की, तो गाँव बुचावास में वास्तव में काफ़ी सारी कमियाँ हैं, लेकिन कह सकते हैं कि हम किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि इस तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और जो जागरूक युवा है कह सकते हैं, और जो जागरूक लोग हैं वो इस समस्या को जानते हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी जो शिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ को आराम से समझते हैं। गांव बुचावास तारानगर तहसील का शिक्षा नगरी में प्रथम आने वाला गांव बुचावास, जिसमें तकरीबन 200 से 300 गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर मिलाकर आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। गांव में शिक्षा की अगर बात करें तो नंबर 1 तारानगर तहसील के बराबर रिजल्ट देता है ये। यानी पूरी तारानगर तहसील जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उनके बराबर ये यहाँ पे जो स्कूलें हैं वो बराबर टक्कर देती है। इसका कारण ये है कि गांव में 3 प्राइवेट स्कूलें हैं, 2 गवर्नमेंट स्कूलें हैं, और उन स्कूलों में आपस में इतना कंपटीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिजल्ट के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे ही शिक्षित गाँव में जब कोई छोटी मोटी समस्या हो तो उनको कोई इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन मुख्य बड़ी समस्या है गांव पे बस स्टैंड की समस्या को लेकर आए हैं हम। मेन बात यह है कि गांव में 2 गौशाला है, लेकिन फिर भी पशु है वो बाहर गलियों में घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। दूसरी समस्या बात करी यानी आवारा पशु। आवारा पशु की तो आज के टाइम में कौन ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। और अब ये जो गर्मी के समय आ गया है, प्यासे पशु है वो नज़र आएंगे बहुत सारे। यानी इतना बड़ा गांव, तकरीबन 6000 के आसपास घर है और जनसंख्या भी खूब सारी है, लेकिन फिर भी मतलब पशु है वो बाहर प्यासे फिर रहे हैं। यानी गांव वाले मिलकर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, पशुओं के लिए तो क्यों, गांव में आदमियों को पीने के लिए भी पानी को नहीं आ रही हो। जी बिल्कुल, गांव में आदमियों के लिए भी पानी पीने के लिए नहीं आ रहा है, तो पशुओं के लिए कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी समस्या है गाँव में पानी की समस्या, फिर पशुओं की समस्या। अब छोटी सी जो बताते हैं कुछ साथियों ने, अभी एक साथी ने जो कि मतलब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने कहा है गाँव बुचावास में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। जलदाय विभाग से समस्या के निवारण के लिए वो अपील कर रहा है। तो कहाँ तक पहुँचती है इसकी बात, वो भी बड़ी बात है। गांव में पानी की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। दूसरी बात करें कि एक पानी सप्लाई और आवारा पशु की कह रखा है कमेंट में। दूसरी बात है जो कि यहाँ पे विमल कुमार ने एक कमेंट लिखा है, बड़ा शानदार है। इसी मुद्दे पर आज हम बड़े डिस्कस करेंगे कि साथियों, गाँव का बस स्टैंड है और शिक्षित गाँव है, आसपास के गाँव वाले जैसे कह सकते हैं गाँव में दर्शनीय स्थल भी है, गढ़ है, मंदिर है बहुत सारी। तो दर्शनीय स्थल है, कोई 12 को आगे गाँव का माइन अगर आन चीज़ान देखना आवे और फिर वो वापस मतलब कैसे दोपहर में अगर बस स्टैंड पर कोई जाए तो वो धूप में खड़ा सीख सकता है, प्यासा मर सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। जी हाँ, गांव बस स्टैंड पर एक तो मेन बात यह है कि छाँव में बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई दुकानों पर बैठ सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन स्पेशल छाँव में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी अगर देखें तो सार्वजनिक पानी की व्यवस्था नहीं है, यानी पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यानी एक वाटर कूलर की डिमांड है यहाँ पे। और तीसरी बात अगर बस स्टैंड पर करें तो मेन है सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी 3 मोटी समस्या है जो कि गाँव में प्रवेश करते ही समस्या सामने आ जाती है। यानी 3 समस्या तो मैंने आपको बस स्टैंड पर गिना दी, पशुओं की गिना दी, जल की यानी पानी की गिना दी। तो और इसके अलावा और क्या हो सकता है गांव में? सबसे बड़ी समस्या तो ये 5-6 ही होती है जिनका निवारण नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। गांव में 2 पानी की टंकियां हैं बड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी देखो थे गाँव का दुर्भाग्य कि ऐसे मतलब इतना बड़ा गाँव होकर भी पानी के लिए तरस रहा है। महीने में एक बार पानी आता है। तो विमल कुमार ने क्या लिखा है, एक बड़ी समस्या है बस स्टैंड पर आने जाने वालों की कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड पर एक टीन शेड और एक वाटर कूलर की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जाने वाले को बैठने के लिए ठंडी छाया और ठंडा पानी मिलेगा। जी बिल्कुल। फिर कह रहा है एक बुदाराम क्या कह रहा है, कौन सी समस्या बताएं अपने गाँव में? ना तो अच्छा ग्राउंड है बच्चों के लिए और ना ही पीने का पानी है गाँव में। गलियों में साफ सफाई अपने गाँव में इनसे बढ़कर कोई समस्या नहीं है। गांव की गलियों की समस्या पर भी बात कही है। और दूसरी बात ये शख्स देखो, इन्होंने तो गांव की पूरी कुंडली खोल कर निकाल दी, महेंद्र साहब। यानी गांव की पूरी कुंडली खोल कर निकाल दी, पीएनबी पर लेकर कोई सी भी मतलब सारी मुद्दे हैं जिनको आप कमेंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने हमारी थोड़ी तारीफ भी की है, लेकिन हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं रहेगा। तो यानी उन्होंने तो पूरी गाँव की कुंडली निकाल दी। गाँव की जो पीएनबी शाखा है मतलब बैंक के ऊपर, उन्होंने भी कहा है कि अधिकारियों से, तो उनसे भी हमने डिस्कस की है। उन्होंने कहा ऐसी नौबत आगे नहीं आनी सही तक। तो अब ये सोचो ज़रा, गांव के बस स्टैंड पर ये हालत है तो गांव में कितनी समस्या होगी। अब मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा
क्योंकि इस तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब लोगों ने जब ध्यान देकर इस समस्या को हम किसी मुद्दे पर रखें तो ये हो सकता है। अब आप ये सोचिए, गांव की सबसे बड़ा क्वेश्चन है गांव की तरफ से कि क्या गांव में सार्वजनिक कहीं पर बैठक होती है? गांव में सार्वजनिक कहीं पर भी बैठक होती है कि हाँ सारे समाज के मिलकर, गांव के जो गणमान्य नागरिक है वो मिलकर एक जगह पर बैठक करते हैं कि गांव की ये समस्या है, इनका निवारण होना चाहिए? क्या गांव में एकता है? गांव में अगर एकता होगी, सार्वजनिक बैठकें होगी, सर्व समाज की बैठकें होगी और वहाँ पर बैठकर लोग आपस में अपने विचार रखेंगे, तब गाँव की समस्या का समाधान होगा। ऐसी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि सार्वजनिक बैठक है। अब मैं किसी पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता, ना तो मैं किसी के गांव के नागरिक पर टिप्पणी करना चाहता, ना मैं किसी गांव के सरपंच पर टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि सरपंच साहब ने तो गांव में काम बहुत सारे करवाए हैं। वो तो बता रहे हैं कि गांव में बहुत सारे काम करें और वास्तव में काम करवाए हैं और बड़े बड़े टेंडर है वो गाँव के लिए लेकर आए हैं। हॉस्पिटल का है गाँव में सबसे बड़ी, देख सकते हैं कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है गाँव के हॉस्पिटल, यानी जो एक तो आदमियों हॉस्पिटल है, एक पशुओं हॉस्पिटल है। तो पशुओं हॉस्पिटल तो काम मतलब ग्रोथ कर रही है, बड़े डॉक्टर साहब है, बड़े घर जाके मतलब सुविधा दे रहे हैं। और अठे पशुओं जो आदमियों हॉस्पिटल है तीन महीने तो बिल्कुल काम भी कौन साध रही हो, क्योंकि गाँव को जाके बड़े काम करवा, आप करवाओ ही को नहीं, या फिर मतलब बड़े जाओ भी को नहीं। तो इसी छोटी सी समस्या है। तो हर के राय है तो गाँव की जो समस्या है वीडियो पुगाओ और बस स्टैंड की जो समस्या है वह आगे ले गया हो और जब यहाँ अपने गाँव में विकास होएगो। यहाँ गाँव को कोई विकास का मुद्दा है वह छेड़ने से कोई मतलब को नहीं है, उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। मिला अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहें झलक जनता न्यूज़ के साथ। मैं विनोद सारण, धन्यवाद।